हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट 2 है, पेपर 1 की अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज इसकी ये फर्स्ट क्लास है। तो आज हम देखेंगे अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान की विशेषताएं। ये जो यूनिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। कई बार तो 6 या 7 क्वेश्चन भी हमारे बन जाते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी ये ज़रूरी यूनिट है क्योंकि जब हम आगे पीएचडी करेंगे तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो जो ये अनुसंधान अभिक्षमता की यूनिट है ये मैं आपको इतने इजी वे में करवाऊंगी कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं इसको इजी वे में समझाऊंगी जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप कम से कम इस यूनिट में से 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो आइए देखते हैं अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस हमारे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यहाँ पर मैं पेपर 1 हिंदी में और पेपर 2 है मेरा हिंदी साहित्य, इसमें इन दोनों की तैयारी मैं इस चैनल पर करवाती हूँ। तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। तो अनुसंधान देखते हैं पहले। अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान द्वारा नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान को शोध, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये अनुसंधान की परिभाषा क्या है? तो अनुसंधान द्वारा नए तथ्यों को ढूंढ निकालना ही अनुसंधान है। कोई भी हम टॉपिक लेते हैं तो उसमें जो पहले से रिसर्च हुई है उसको ध्यान में रखते हुए या उसको लेकर उसमें और क्या नया हो सकता है, ये ही अनुसंधान कहलाता है। और इसके जो अन्य नाम हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अनुसंधान के शोध, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, आलोचना, रिसर्च ये आदि नामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है अनुसंधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च यानी री प्लस सर्च, इसका मतलब है री का मतलब होता है बार बार और रिसर्च का होता है खोजना, यानी किसी चीज़ को बार बार खोजना ही हम क्या कहलाता है? रिसर्च, अनुसंधान कहलाता है। जैसे आज हम ये कंप्यूटर और मोबाइल या ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं तो ये भी रिसर्च का ही नतीजा है। कोई भी जो नया वर्क या कोई नई खोज हमारे सामने आती है वो रिसर्च के ही द्वारा आती है। तो अनुसंधान का मतलब है किसी भी चीज़ को या तथ्यों को नए तरीके से ढूंढ निकालना ही अनुसंधान कहलाता है। तो आइए एक परिभाषा और देख लेते हैं। वैसे परिभाषा एग्ज़ाम में आती नहीं, लेकिन मैंने इस परिभाषा को लिख दिया है जिससे आपको ये समझ में आए कि अनुसंधान आखिर है क्या। तो मैकग्रेथ या वाटसन के अनुसार अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज परिविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान की वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे और समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो ये वही बात है कि अनुसंधान एक खोज प्रविधि है, यानी खोज हम करते हैं वही अनुसंधान होता है और इसके जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है और जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और जो हमारी प्रगति के लिए प्रोत्साहित है, यानी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
समाज के लिए भी सहायक हो और मनुष्य को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके और इसके ही द्वारा समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो यही अनुसंधान है। तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें जो प्रदत्त यानी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है, तो वही अनुसंधान कहलाता है। और अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सरल तथा भावी बनाया जा सकता है। तो यही अनुसंधान है। तो आइए, अगर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम अनुसंधान की विशेषताएं देखेंगे। तो देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। पहला पॉइंट है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। यानी जो हम रिसर्च करते हैं उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है और एक सिस्टेमेटिक तरीके से अनुसंधान किया जाता है। वही जो एक्चुअल रिसर्च होती है वही होती है जो एक सिस्टेमेटिक तरीके से और एक व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। सेकंड पॉइंट है, अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि या विकास किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का हम अनुसंधान या रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें नए ज्ञान की वृद्धि होना बहुत ही ज़रूरी है, वही अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। विश्वसनीय यानी जो विश्वास के लायक हो और वैध जो वैध प्रविधि यानी जो वैध तरीके से रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक पद्धतों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आप ये जो टर्म दी गई है पद्धतों, इसका मतलब है आंकड़े या डाटा। यानी शोध कार्य में जो गुणात्मक और परिणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आंकड़ों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो जैसे ये गुणात्मक, परिणात्मक, प्रदत्त, ये जो टर्म है ये हमें एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करती हैं क्योंकि हमें इनका सही अर्थ पता नहीं होता और अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो भी अगर हमें जो ये टर्म दी गई हैं जैसे गुणात्मक, परिणात्मक, प्रदत्त, इनका हमें अगर पता है मीनिंग तो तब भी हम अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो ये सभी इकट्ठी करके मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शोध कार्य का लेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो शोध आलेख यानी पहले ही एक परफॉर्मा तैयार कर लिया जाता है और तथा शोध प्रबंध यानी शोध को किस तरह किया जाएगा ये पहले से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हैं। तो शोध कार्य की विधि हम आगे पढ़ेंगे वो होती हैं और उन्हीं शोध के उद्देश्य जब हम अनुसंधान करते हैं तो वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो शोध की जो विधियां हैं वो हम आगे अच्छी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, अनुसंधान की प्रक्रिया में पद्धतों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। तो परिकल्पना का मतलब है हाइपोथेसिस। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में जो पद्धति यानी आंकड़े या डाटा, ये आप ध्यान रखें के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। यानी जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। तो कोई भी हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां,
शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। तो जो शोध कार्य है उसमें टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए हमें पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो जो भी ये टर्म इसमें आई हैं जैसे सामान्यीकरण ये और ऊपर जो थी गुणात्मक, ऋणात्मक और परिकल्पना, ये सभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको ये टर्म आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में देखी हैं परिभाषा, अनुसंधान की परिभाषा और विशेषताएं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे अनुसंधान के सोपान यानी स्टेप ऑफ रिसर्च। जो स्टेप ऑफ रिसर्च है वो मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूंगी जिससे आपका मुझसे क्वेश्चन बनता है तो आपका कभी भी रोंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो पेपर 2 की क्लास होती है हिंदी साहित्य की लाइव क्लास मैं लेती हूँ, ये 9 PM पर होती है, तो आप उसमें भी ज़रूर जुड़ें अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स, और जल्दी ही मैं जो पेपर 1 है इसकी भी लाइव क्लास स्टार्ट करूँगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जब तक हमारी डेट आएगी तब तक मैं आपको ये सारा सिलेबस कवर करवा दूँगी और जब हमारे पास 10 या 12 दिन होंगे तब हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे जिससे आपका जो पेपर 1 है वो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग करवा दूँगी, आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका JRF नज़दीक हो जाता है। तो पेपर 1 स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, पेपर 2 तो हम ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं तो हमें ये ज़्यादा टफ नहीं लगता। तो आप इन साथ ही साथ पेपर 2 पर भी ध्यान दो और पेपर 1 में आपका अच्छी तरीके से कवर करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ही। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।